हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनमिक्स टेक। मुझे काफ़ी लोगों ने मैसेज करके पूछा है कि एक्सेल और वर्ड जैसे सॉफ्टवेयर के अंदर भी क्या हम चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर चैट जीपीटी का यूज़ कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूं जिससे आपका घंटों का काम कुछ मिनटों में हो जाएगा। बस आपको दो चीज़ें चाहिए, एक आपको चैट जीपीटी के अंदर अपना अकाउंट चाहिए, दूसरा आपको चाहिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल। तो आइए जानते हैं ये दोनों काम कैसे करते हैं और कैसे इन दोनों का आपस में इंटीग्रेशन करना है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के साथ चैट जीपीटी का इस्तेमाल करने के दो तरीके हैं। एक, जहां आप एक्सेल के अंदर ही चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है, आपको गूगल क्रोम में जाके चैट जीपीटी की वेबसाइट पे अलग से लॉगिन नहीं करना पड़ेगा। दूसरा, आप एक्सेल एक अलग फाइल की तरह यूज करिए और चैट जीपीटी के पोर्टल को अलग से लॉगिन करके रख लीजिए। तो आइए जानते हैं इन दोनों तरीकों के बारे में। तो सबसे पहले आपको एक्सेल ओपन करना है और किसी वेब ब्राउजर में आपको चैट जीपीटी को ओपन कर लेना है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि मेरे पास एक एक्सेल फाइल है और इस एक्सेल फाइल में कुछ स्टूडेंट्स के नाम हैं और उनके डिफरेंट सब्जेक्ट्स में उनके मार्क्स हैं। अब मैं आपको चैट जीपीटी की मदद से दिखाऊंगा कि कैसे आपने सारे सब्जेक्ट्स का हर स्टूडेंट के हिसाब से उनका टोटल काउंट किया है और कैसे उसका परसेंटेज निकाला है। तो आइए चैट जीपीटी को ओपन करते हैं। चैट जीपीटी को ओपन करने से पहले आई बिलीव कि आपने उसमें लॉगिन कर ही लिया होगा और चैट जीपीटी में साइन अप कैसे किया जाता है अब वो आप मेरी पिछली वीडियो में देख सकते हैं। आपको उसका लिंक यहाँ कहीं थंबनेल में दिखाई दे रहा होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें नीचे 3 टैब हैं, मार्क्स, रिजल्ट एंड शीट 3। मार्क्स वाले शीट के अंदर ही स्टूडेंट्स के नाम और उनके सब्जेक्ट वाइज मार्क्स लिखे हुए हैं। अब मैंने एक वेब ब्राउजर में चैट जीपीटी को ओपन किया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मुझे अब सारे सब्जेक्ट्स का टोटल चाहिए F कॉलम में। अभी मैं सेम क्वेश्चन पूछता हूँ चैट जीपीटी से जाकर के। तो मैं चैट जीपीटी पर गया और मैंने उससे पूछा, राइट ए फॉर्मूला टू गेट द सम ऑफ C3, D3, E3 एंड स्टोर इट इन F3। और जैसे ही मैंने एंटर दबाया और देखिए चैट जीपीटी ने आपको पूरा फॉर्मूला लिख कर दे दिया है। अब आप इस कोड को कॉपी कर सकते हैं और यहाँ पर टोटल वाले कॉलम में आके आप इसे पेस्ट कर दीजिए। और आपको दिख रहा होगा नीचे ये जो स्क्वायर बना हुआ है, इसके नीचे राइट बॉटम में जो ये बॉक्स है, स्मॉल बॉक्स, आप इसको जैसे ही नीचे एक्सटेंड करेंगे तो वो उसी रेस्पेक्ट में आपके सारे आंसर्स ले लेगा। आइए अब जानते हैं कि ये परसेंटेज कैसे निकाल सकता है। तो मैंने चैट जीपीटी से जाके फिर से पूछा कि राइट एन फॉर्मूला टू गेट द परसेंटेज फ्रॉम द वैल्यू ऑफ F2 एंड स्टोर इन G2। अब क्योंकि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट 3 थे और उनका टोटल मैक्सिमम मार्क्स 100 था, तो टोटल मार्क्स हो गए 300। अब ये 300 के हिसाब से मुझे परसेंटेज कैलकुलेट करके दे देगा। और देखिए मुझे इसका अभी परसेंटेज कैलकुलेट करने का भी फॉर्मूला दे दिया है और मुझे उसने पूरा फॉर्मूला डिस्क्राइब भी कर दिया कि परसेंटेज कैसे निकाली जाती है। अभी मैं जाऊँगा वापस से शीट के ऊपर और उसके G कॉलम के अंदर मैंने जाके वो फॉर्मूले को पेस्ट कर दिया। आप देखोगे कि अब इसने सारे स्टूडेंट्स के लिए उसकी परसेंटेज भी कैलकुलेट कर दी है। चलो ये तो हो गए छोटे छोटे फॉर्मूले जो आई थिंक कि हम सभी को ऑलरेडी आते ही हैं। तो क्या चैट जीपीटी की मदद से मैं वो फॉर्मूलेज भी बना सकता हूँ जिसमें एक एक्सेल शीट के अंदर ही डिफरेंट टैब्स आपस में कम्युनिकेट कर सके? तो आइए जानते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि मेरे पास एक और न्यू टैब है नीचे, रिजल्ट नाम का। उसके अंदर 2 कॉलम है, स्टूडेंट नेम एंड परसेंटेज। अब मुझे जो भी स्टूडेंट्स के नाम इस मार्क्स नाम की टैब के अंदर हैं, मुझे वो चाहिए रिजल्ट नाम की टैब के अंदर भी और उनका परसेंटेज भी यहाँ पर चाहिए। तो आइए जानते हैं चैट जीपीटी से कि क्या वो एक टैब का डेटा दूसरे वाले टैब में पॉपुलेट कर सकता है कि नहीं। तो मैं गया चैट जीपीटी के पास और मैंने उससे पूछा कि मार्क्स नाम के टैब के अंदर बी कॉलम में से जो भी वैल्यूज हैं उन्हें रिजल्ट नाम के कॉलम बी के अंदर भी स्टोर कर दे। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है, चैट जीपीटी ने मुझे ये पूरा फॉर्मूला और ये फॉर्मूला यूज करते टाइम मुझे किन किन स्टेप्स का ध्यान रखना है वो भी बता दिया है। अब मैं जाता हूँ रिजल्ट वाली टैब के ऊपर और जाकर के मैंने वहाँ पे वो फॉर्मूला पेस्ट कर दिया और देखिए सारे स्टूडेंट्स के नाम यहाँ पर पॉपुलेट होकर आ गए हैं। इसी तरीके से जैसे मैंने स्टूडेंट्स के नाम वाला फॉर्मूला लिया है उसी तरीके से मैं चाहूँ तो उनकी परसेंटेज भी लेकर के आ सकता हूँ। तो ये तो रहा एक तरीके के फॉर्मूलेज के बारे में जहाँ पे चैट जीपीटी आपकी मदद करता है
एक्सेल के किसी भी फॉर्मूला को लिखने के लिए, और आप वो फॉर्मूला वहां पे जनरेट कर सकते हैं और अपनी एक्सेल शीट में यूज कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि क्या मैं एक्सेल के अंदर ही चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर सकता हूं। क्या मैं एक्सेल से ऐसे ही क्वेश्चन कर सकता हूं जैसे मैं चैट जीपीटी से कर सकता हूं। जैसे अब तक हम गूगल पर कुछ भी सर्च करते हुए आए हैं, तो क्या सिमिलर तरीके से मैं एक्सेल से भी क्वेश्चन पूछ सकता हूं और वो मुझे आंसर देगी। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। आइए देखते हैं, मजा आएगा। आपको गूगल पे जाके चैट जीपीटी एपीआई टाइप करना है और आपके पास जो पहला लिंक आएगा आपको उस पर क्लिक कर देना है। आपका जो अकाउंट है आपने उसमें लॉगिन किया हुआ है तो ये आप डायरेक्ट इस वाले पेज पे आ जाएंगे, वरना ये आपको लॉगिन करने के लिए बोलेगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने कुछ पहले से ही की जनरेट करके रखी हुई है। अब आपको एक नई सीक्रेट की जनरेट करनी पड़ेगी। जैसे ही आपने क्रिएट न्यू की पे क्लिक किया तो आपके पास एक एपीआई की जनरेट होके आ जाएगी। ये राइट साइड में जो आपको ये बॉक्स दिख रहा है ग्रीन कलर का, इसके ऊपर क्लिक करके आप इस की को कॉपी कर लीजिए और हाँ, इसे कहीं ना कहीं कॉपी करके पेस्ट कर लीजिएगा, बिकॉज इसके बाद ये कॉपी करने का ऑप्शन नहीं देता है। अब आप क्लिक कर दीजिए ओके के ऊपर। अब आपको ओपन करना है एक्सेल सीट। एक्सेल सीट में आप एक ब्लैंक एक्सेल सीट ले लीजिए। एक जैसे ही आपने न्यू एक्सेल सीट को क्रिएट किया है, आप उसके ऊपर दिए गए मेन्यू बार में एक सर्च कीजिए इंसर्ट। जो इंसर्ट टैब है, जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं तो गो टू दिस सेक्शन जहाँ पे लिखा हुआ है एड-इन्स। जैसे ही आप एड-इन्स के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पर जाके स्टोर पे क्लिक करिए। जैसे ही आप स्टोर पर क्लिक करेंगे तो ये आपसे स्टोर की दी गई सारी एड-इन्स की लिस्ट आपको देगा। अब यहाँ पर आपको जाके सर्च करना है ओपन एआई। जैसे ही आप ओपन एआई सर्च करते हैं तो आपको लिस्ट में एक ब्रेनियक हेल्पर करके ये एड-इन दिखाई देगा। अब आपको क्लिक करना है ऐड बटन के ऊपर। जैसे ही आपने ऐड बटन पे क्लिक किया, ये थोड़ा टाइम लेगा बट इसको इंस्टॉल कर देगा। तो राइट साइड में आपको ये दिखाई दे जाएगा। अब आप इस पे के ऊपर क्लिक करिए और जैसे ही आप ये इस पे क्लिक करेंगे तो एक छोटी सी विंडो आपके राइट साइड में ओपन कर देगा। इसके राइट साइड में जाने के बाद आपको दिखेगा ये आपसे क्रेडेंशियल्स और सेटिंग्स को एंटर करने के लिए बोलेगा। आपने जो अभी एपीआई की को जनरेट किया था वो GPT-3 एपीआई की वाले बॉक्स के अंदर पेस्ट कर दीजिए और नीचे एक बटन है रन, उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। ये थोड़ा टाइम लेगा जिससे ये सारे अपना एनवायरनमेंट क्रिएट कर ले और अपनी सारी सेटिंग्स वगैरह को यहाँ पर ऐड कर ले एक्सेल सीट के साथ। तो इन दो तरीकों से हम चैट जीपीटी का इस्तेमाल एक्सेल के अंदर भी कर सकते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही है। तो आने वाली कुछ वीडियोस में मैं अलग अलग सॉफ्टवेयर्स के अंदर चैट जीपीटी का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, मैं ये सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर के बारे में जिसमें चैट जीपीटी या किसी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के किसी टूल का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो, तो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ इसको जरूर शेयर करना। Till then, thank you for watching. This is your host Vasudev Kaushik signing out. See you soon.